लोकेशन चेंज हो गया है, सबसे मेन बात तो वही है, लोकेशन चेंज हो गया। तो 5 रुपए दे दो। पैसा एकदम से मतलब ऐसा ले रहे हैं आप, खाने के बाद कैसा लग रहा है? नहीं पर बता तो दो, ऐसा गरीबों का पैसा लेकर आप तो बता ही सकते सर। गोवा में कैसे घूमने के लिए? अरे सर, पर आप जो कर रहे हैं ना वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। आप जो मतलब जिस प्रकार की मैंने जीवन में हर तरह की धोखाधड़ी हमने सहन की है। फ्रेंड्स, जिस बात को मैं बहुत हंसी मजाक करके बता रहा हूँ एक्चुअली उसमें बहुत गहरी सच्चाई है। हुआ ये कि जब हम होटल बुक कर रहे थे तो होटल का लोकेशन ऐसा बताया गया कि वो बीच के बहुत पास है, और हम लोगों ने एक रात के लिए होटल बुक कर लिया। पर वहां पर आने के बाद पता चला कि होटल तो वहां से 3-4 किलोमीटर दूर है, और ऐसे फ्रॉड्स हर किसी के साथ वहां पर हुए जो उस होटल पर रुकने आया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उस होटल में कमरे तो थे पर ना गर्म पानी था ना पीने का पानी था। पीने का पानी भी हमें खरीद कर बाहर से बुलाना पड़ा, इसलिए सारी चीजें चेक करने के बाद ही बुक करो। यहाँ से सुबह सुबह ना मोर के चिल्लाने की आवाजें आ रही है, मोर यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। मैंने मेरी मम्मी के लिए एक पर्स भी लिया है, क्योंकि मम्मी का कहना था कि कुछ उनके लिए ले लूँ, तो उनके लिए पर्स भी लिया है। और अलग किस्म की वाइब है यहाँ पर। मतलब ये आप अपने शहर में रहकर या 9 to 5 जॉब कर करना ये चीज़ फील नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि कभी ना कभी आदमी को एक ना एक मतलब साल में एक बार एक ट्रिप करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्त लोग आए हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। और लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लाइफ नहीं जिएंगे ना तो हम मर जाएंगे। दोस्तों, आप जैसे कि मेरे व्लॉग्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेरा पहला व्लॉग था और अब हम लोग गोवा आ चुके हैं। ये पीछे मेरे जो बैठा है ही इज गे, सो प्लीज। तो अब आपको मैं मिलाऊंगा एक प्रकार से हमारे फादर फिगर बोल सकते हैं आप, या फिगर की जब हम बात करते हैं तो फादर फिगर जो होता है, फादर फिगर सबसे बड़ा फिगर होता है, क्योंकि वो फादर फिगर जो होता है वो मदर फिगर नहीं होता। तो ये है आकाश जी। आकाश भाई आप प्लीज ब्लॉग में ये एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली ही इज आल्सो गे। पीयूष मेरे साथ है। पीयूष, कैसा लग रहा है गोवा आने के बाद जो हम एंजॉय कर रहे हैं? आपका चेहरा बहुत उदास हो चुका है, आपको क्या लग रहा है? क्या हुआ है? कल रात में जो आपके साथ हुआ था उस वजह से आप उदास हैं या क्या हुआ है आपको? भूख लगी और कुछ नहीं। आपको भूख लगी है? अब इनकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए। 2 बज रहे भाई, 2 बज चुका है और अभी तक किसी ने कुछ खाया नहीं है। और खाने से याद आया, ये मेरा सबसे खास मित्र मयूर भाई, कैसा लग रहा है गोवा आने के बाद जो वाइब यहाँ की मिल रही है हमें, क्या लगता है आपको? ठीक है, आपने जो कहना था कह दिया। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद पहुंच गए हम हमारी डेस्टिनेशन पर, और वहां पर इतनी टेस्टी बिरयानी खाई दोस्तों कि क्या बताऊं। बहुत दिनों के बाद इतनी टेस्टी बिरयानी, और वो भी अपने दोस्तों के साथ, तो मजा ही आ गया। उसके बाद मैंने शूट शुरू किया सीधा रात में। रात के शुरू होते ही पहली प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ गई। जिस रूम पर हम लोग रुके थे उस रूम को हमें खाली करना पड़ा, यानी कि उस होटल रूम को हमें खाली करना पड़ा। रात में हम लोग निकल गए रूम ढूंढने। अब चालू गाड़ी में मेरी उतनी आवाज तो आ नहीं रही थी, फिर भी जितनी आवाज मेरी आ रही है आप सुन लीजिए। क्योंकि हम लोग जिस जगह पर थे उस रूम को हम लोग छोड़ चुके हैं। शुभम भाई गाड़ी चला रहे हैं, हम वो रूम छोड़ चुके हैं, और अब हम रात में 8 या 10 बजे का समय होगा ये, हम लोग अभी रूम ढूंढ रहे हैं। हमारे पास रहने का कोई भी ठिकाना आज की डेट में नहीं है। तो हम पहले फिर हम लोग एक शॉप पर रुके। मयूर एटीएम गया था, कुछ उससे सामान लाना था या पैसे निकालना था, मुझे उतना याद नहीं है। वो जैसे ही आया उसके बाद हम चले गए और हमें रातों रात एक नया रूम मिल गया। पर वहां पर पहुंचने के बाद एक और प्रॉब्लम हो गई। मेरे साथ है, और हम लोग क्या है ना, जिस रूम के अंदर जाने वाले थे वो रूम हो चुका है पूरी तरीके से लॉक।
तो हमें तोड़ना है उसका ताला। सोरा 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 सोरा, हाथ पे लग जाएगा। मैं जानता हूं दोस्तों कि जनता सबूत मांगती है, मगर उस ताले को अंत में मैंने ही तोड़ा था। नीचे से बड़े बेसुरे गाने का म्यूजिक आ रहा था, तो हम सब लोग नीचे देखने आ गए और देखते ही देखते वहां पर माहौल ऐसा बना दोस्तों कि अब आप खुद ही देख लीजिए। अपना कोई ठिकाना नहीं, गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। तो इस तरह खत्म हुआ गोवा का एक और दिन। मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही और बड़े बड़े व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जितने बन जाए। मैं मिलूंगा अब आपसे कल। मत करिए प्लीज किसी से छल और इस वाइब को एंजॉय करिए।